एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक्स होता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस आखिर होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इंग्लिश ग्रामर से लेकर के इंग्लिश स्पोकन में इसका यूज क्या होता है, वो सभी चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर में दिख रहा होगा व्हाट इज सेंटेंस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्हाट इज सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश विथ हिंदी। यानी हम इसको इस वीडियो में सेंटेंस बताएंगे, सेंटेंस का डिफिनीशन, उसके प्रकार, इस सब चीज़ को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे ताकि आपको इजी वे में समझ में आ सके। तो अगला जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिफिनीशन है। क्या कह रहा है डिफिनीशन कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट समझदारी बनाता है, जिसका कुछ अर्थ निकल सके, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम आपको बहुत सारे चीज़ में बताए होंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कलम लेकर के आपको क्लियर बता दें तो यहाँ पर आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ABCD के लेटर है, उसे हम क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। जैसे बॉय है, ठीक है, या डॉग है, इस तरीके के हम लेटर से वर्ड बनाते हैं, ठीक है। उसी में हम बहुत सारा वर्ड बना सकते हैं, जैसे ईट बना सकते हैं, गो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि लेटर से कॉम्बिनेशन हुआ तो वर्ड हुआ, और ये बहुत सारे वर्ड को कॉम्बिनेशन करेंगे तब जाकर के सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस बनाने का क्या रूल होता है, तो सेंटेंस बनाने का रूल होता है कि बहुत सारे वर्ड को हम एक क्रम में जोड़ेंगे तो वो हमारा एक अर्थ निकल करके आए, तब वो सेंटेंस होगा। अब मान लीजिए कि जैसे हमको लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है, तो आई अ मैंगो ईट, ये तो हमारा वर्ड है। देखिए जिसमें भी वर्ड है, ये अपने आप में वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसी को अगर हम सीधा करके लिखे, क्या सीधा करके लिखेंगे, आई ईट ए मैंगो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सीधा वर्ड हो गया कि मैं ये आम खाता हूँ। तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि हम वर्ड को लेकर के खाली बिछा देने से नहीं होता है, वर्ड को एक क्रम में लिखेंगे। जैसे घर बना रहे हैं, ईंटा सब आ गया है, ट्रैक्टर से ईंटा गिरता है, लेकिन क्या हम उसी ले जाकर के घर में धर देंगे तो घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। बिल्कुल उसी तरीके से सेंटेंस का भी रूल अप्लाई होता है। सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड है, लेकिन उसको क्रम में सजाना पड़ेगा। जब तक आप उसको क्रम में नहीं सजाइएगा तब तक वो आपका सेंटेंस नहीं होगा, वो सेंटेंस से बाहर रहेगा, सेंटेंस होगा ही नहीं। तो ये आपका सेंटेंस का डिफिनीशन था, आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको एक चीज़ और आपको समझा दें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ना, ये क्या कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, सेंटेंस कहलाता है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे राम खाना खाता है, घनश्याम बाजार जाता है। तो राम खाना खाता है, हम इसको बनाना चाहे तो क्या बना देंगे, राम ईट्स, ठीक है। राम जो है खाना खाता है, राम ईट्स फूड, या सीधे राम ईट्स बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर घनश्याम बाजार जाता है, घनश्याम गोज टू मार्केट, घनश्याम गोज टू मार्केट। अगर हमें इसे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे राम ईट्स, राम खाता है। अगर खाना है तो खाना के लिख देंगे फूड या मील, जो भी लिखना है। फूड की जगह पर तुमको लिखना मील, मील मतलब ही भोजन होता है। अब ये घनश्याम बाजार जाता है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, घनश्याम का GHANSHYAM, घनश्याम, ठीक है। बाजार जाता है, गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होते हुए चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस है। सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे हम आपको ले चलते हैं, एक बार और हम समराइज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं ये चीज़ को, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस यानी वाक्य जो होता है, इसके 5 प्रकार होते हैं। यानी 5 प्रकार के ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से कौन कौन होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जो असाधारण वाक्य होता है। दूसरा का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तीसरा का है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य, आदेश करते हैं किसी को, तो इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, यानी विस्मय सूचक वाक्य। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इस तरीके से टोटल 5 टाइप्स होते हैं। इसी 5 टाइप्स को हम पढ़ते हैं, जहां पर भी स्पोकन में यूज करते हैं, ग्रामर में यूज करते हैं, इसी 5 में से कोई एक प्रकार वो रहता है। तो इतना ध्यान रखना है कि वो कौन सा टाइप होगा। जैसे अगर हम किसी को बोलेंगे, कोई हमसे परमिशन ले रहा है, मे आई कम इन सर, इसका मतलब ये ऑप्टेटिव वाला में चल जाएगा, आदेश वाला में। हम बोलेंगे गो देयर, ओपन द डोर, है ना। राम ईट्स अ मैंगो, तो राम ईट्स अ मैंगो असर्टिव में आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव में हो गया।
है कि नहीं, एक्सक्लेमेटरी में है ना, हुर्रे आई वोन द मैच, आश्चर्यजनक बता रहा है। एक्सक्लेमेटरी में, ऑप्टेटिव में इच्छा सूचक वाक्य है, इच्छा हो रहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना, हमारी इच्छा है ये है बनने का। तो ये स्थिति में ये सेंटेंसेस को रूप में लेकर के जाता है। यानी इंग्लिश ग्रामर में टोटल जितने सेंटेंसेस है, चाहे वो स्पोकन का हो चाहे ग्रामर का हो, उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एगो ये रहता है। अगला हम देखेंगे तो अगला हमारा ये है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य या सुकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य या सुकारात्मक वाक्य भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहलाता है। द सेंटेंस विच गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, द सेंटेंस विच गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। असर्टिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका एग्जांपल है, जैसे राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस आएंगे सिंपल वे में, जिसमें निगेटिव नहीं रहेगा, जैसे मैं खाता हूँ, वो पढ़ता है, वो जाती है, राम खेलता है, मोहन पढ़ता है, इस तरीके के सेंटेंस हो जाता है असर्टिव सेंटेंस के अंदर में। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? इसका दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का मतलब है इसमें निगेटिव नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस से नोट नहीं रहेगा तो हम उसे पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या नाम है? पॉजिटिव सेंटेंस। द सेंटेंस व्हिच गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, द सेंटेंस व्हिच गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। इसका इंग्लिश डिफिनीशन है, शायद छूट गया है, तो यहाँ पर हम है ये एग्जांपल है, यहाँ से एग्जांपल को क्लियर देख सकते हैं। अगला है निगेटिव सेंटेंस। यह क्या आता है? असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसके 2 प्रकार होता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल वे में रहता है, जो तो अभी कुछ देर पहले बताए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होता है, पॉजिटिव सूचना प्राप्त होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट प्राप्त होता है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं रहता है, नोट नहीं रहता है। और दूसरा का प्रकार आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस उसको आगे बताएंगे, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। वह बाजार जाता है, वो पटना जाता है, वह पढ़ता है, वो रात में पढ़ता है, वो दिन में खेलता है, वो अपनी माँ से प्यार करता है। इस तरीके की चीज जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में आएगा, जिसमें निगेटिव नहीं रहेगा और सिंपल रहेगा। इसका मतलब है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तुम वीडियो देखते हो, तुम पढ़ाई करते हो, तुम बोर्ड पर देखते हो। ये सब सेंटेंसेस जो है तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर में आता है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सूचना मिलता है। द सेंटेंस व्हिच गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, द सेंटेंस व्हिच गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वो नकारात्मक सूचना प्राप्त करेगा, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो नहीं खेलता है, राम पटना नहीं जाता है, वो नहीं पढ़ता है, वो वीडियो नहीं देखता है, वो यूट्यूब नहीं देखता है, वो फ्री फायर नहीं खेलता है। इस तरीके कंडीशन में आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का जो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखे, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। सी डज नॉट प्ले हेयर, वो यहाँ नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले हेयर, वो यहाँ नहीं खेलती है। ठीक है, इसी तरीके का हम बोल देंगे राम डज नॉट प्ले हेयर, राम यहाँ नहीं खेलता है। राम डज नॉट या राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम इज नॉट गोइंग टू हाउस, होम के पहले नहीं आता, राम इज नॉट गोइंग टू हाउस। इस तरीके के राम घर नहीं जा रहा है। ठीक है, आई एम नॉट कुकिंग, मैं खाना नहीं बना रहा हूँ। ही इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस आएगा, वो किस में आएगा? निगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। अगला हम देख लेंगे साधारण वाक्य निगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हम उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, बहुत सारे चीज होता है। हेल्पिंग वर्ब जो 24 को होता है वो आगे हम आपको बताएंगे। अभी मैं फिलहाल ये सब चीज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वर्ब में चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी चीज आता है। उसके बाद से निगेटिव सेंटेंसेस बनाना, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, ये सभी चीज बनाना जो है आगे सिखाया जाएगा। ये एग्जाम में भी पूछता है। और अगला चीज देख लेते हैं, ये पर हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरा का आ गया इंट्रोगेटिव। देखो अफर्मेटिव, असर्टिव के अंदर में आता है अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद दूसरा का नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न करेगा, तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो,
ठीक है ना। तुम पटना में क्यों रहते हो, तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तुम सवेरे क्यों नहीं जगते हो, तुम याद क्यों नहीं करते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इतना ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे इसका मतलब है कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। वे वाक्य जो प्रश्न करता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेंटेंस विच गिव आस्क क्वेश्चन, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पूछे जाते हैं इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी बोला जाता है, क्वेश्चन फॉर्म के रूप में भी बोला जाता है। ठीक है। अगला जो है इसमें, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, वेयर डू यू लिव, है ना, इन विच क्लास डू यू रीड, है ना। ये सब चीज़ आता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी कोई चीज़ का क्वेश्चन पूछेगा इसका मतलब है कि कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछना, किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा सब इसमें आता है। और क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है वो भी बताएंगे। ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है यहाँ पर देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को समझ लेना है बढ़िया से। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जैसे हम यहाँ पर बता देंगे, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। ये पहला हो गया प्रश्नवाचक शब्द, जैसे WHO, विच, वेन, ये हुआ WH वर्ड। एक होता है WH वर्ड, ये से शुरू होगा तो हम उसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। ठीक है। और सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद जस्ट सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमको पूछना है व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये आ गया आपका ये A नंबर वाला में। B नंबर वाला में क्या रहेगा आपका, ये इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं तब B नंबर में देखेंगे। हु इज योर क्लास टीचर, देखिए हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। व्हाट इज योर, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। वेयर डज, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हाउ आर यू, कैसे हो, ये भी हेल्पिंग वर्ब आ गया। या देखिए हु इज योर क्लास टीचर, तुम्हारे क्लास शिक्षक कौन है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, एंड तुम्हारे पिताजी कौन काम करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वो सुबह में कहाँ जाते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये सभी चीज़ होता है प्रश्नवाचक हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 1 में, यानी टाइप्स के 1 में प्रश्नवाचक जो होता है WH वही हो गया। अभी यह निगेटिव वाला में यस नो आएगा। ठीक है। अगला आ जाएगा यस नो, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक। जैसे राम खेल रहा है तो राम इज प्लेइंग। अब इसी को हम पूछ देंगे, क्या राम खेल रहा है, इज राम प्लेइंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। क्या तुम नाच रहे हो, आर यू डांसिंग। क्या तुम वीडियो देख रहे हो, आर यू वाचिंग वीडियो। समझ में आ रहा है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जैसे आर यू प्लेइंग हियर, क्या आप यहाँ खेल रहे हैं। इज ही अ गुड मैन, क्या वो एक अच्छा आदमी है। डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है। ठीक है। डू यू कम हियर डेली, क्या तुम यहाँ प्रत्येक दिन आते हो। इस तरीके की चीज आएगा। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वो सहायक क्रिया होता है। इसका आंसर यस नो में दिया जाता है और उसका आंसर विस्तार में दिया जाता है। जैसे हमको पूछेगा आर यू प्लेइंग हियर, तो हम बोलेंगे यस या नो। अगर हम खेल रहे हैं तो बोलेंगे यस, नहीं खेल रहे हैं तो बोलेंगे नो। सीधा जवाब होता है इसका आंसर। इसका जो यूज होता है स्पोकन में ज़्यादातर होता है। जैसे इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर प्रायः क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है, शुरुआत में आता है। शुरुआत में मतलब क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं लड़का हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह की कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। अगला कंडीशन को समझेंगे बढ़िया से। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक देखेगा, हे गो देयर, ओपन द डोर, है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, है ना, रीड हियर, यहाँ पढ़ो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। इस तरह की चीज आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। इसका मतलब है कि जिस वाक्यों से आदेश, विनिमय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। द सेंटेंस विच ऑर्डर अनदर पर्सन, विच ऑर्डर एनीथिंग एनी अदर इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी वो ऑर्डर करेगा, तुमको क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। जैसे एग्जांपल में देखोगे, सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया एक कप जो है चाय दीजिए, है ना। अगला, इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग किया जाता है तथा यू शब्द छिपा रहता है। जैसे सिट डाउन हियर, इसका मतलब है कि तुमको बोला जा रहा है कि सिट डाउन हियर, इसका मतलब है कि यू इसमें छुपल रहेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में यू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यू छुपा करके बोलता है। जैसे हम बोलेंगे सिट डाउन हियर, इसका मतलब यू सिट डाउन हियर, यू सिट डाउन हियर, इसका मतलब यह हो गया, लेकिन यू को छुपा देंगे। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा,
चौथा देख लेते हैं हमारा, यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य, यानी जिस वाक्य से हृदय की गंभीरता हो, है ना, भावनाएं या उदागर प्रकार के हो, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द सेंटेंस विच गिव्स एक्सप्रेस ऑफ द हार्ट, एक्सप्रेस ऑफ हार्ट यानी दिल के जो है भावना को व्यक्त करेगा, वो हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमारा यहाँ पर देखो, आलस ही इज डेड, ओह अफसोस वो मर चुका है ना। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, है ना, बारिश कितनी सुंदर है, कितनी अजीब तरीके से हो रहा है ना। नॉनसेंस, बकवास, किसी को नहीं बोलते, गाली देता है इंग्लिश में, है ना। नॉनसेंस, बकवास, ज़्यादातर कौन, सीबीएसई के लड़की सब। नॉनसेंस, इडियट, ब्लडी फूल, है ना। बिहार बोर्ड के बच्चा से तो करे दूर, जे मन से कह देलक अपन, है ना। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है तुम्हारा, है ना, समझ में आया। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला है, जिसमें किस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह, जैसे इस तरीके के चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे देख रहे हो सब में है कि नहीं है, जैसे आलस ईज दे यहाँ पर रहेगा, आलस उलस रहेगा तब, अन्यथा लास्ट में रहेगा, देख रहे हो, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। पंक्चुएशन वाला में पढ़ाए थे कि नहीं, पंक्चुएशन वाला जो ग्रामर का टाइप्स वाला में ये विस्मय सूचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। और अगला है लास्ट वाला, पांचवा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें किसी इच्छा शुभकामना हो, है ना, ईश्वर से की गई प्रार्थना हो, श्राप देना हो, हे भगवान वो आदमी मर जाए, हे भगवान वो आदमी बहुत जिंदा रहे, इस तरह की चीज़ जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, है ना। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। यू में गो टू हेल, तुम भार में जाओ, है ना। मे यू प्रोस्पर, क्या आप समृद्ध है, क्या आप अच्छे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप समृद्ध है, आप अच्छे हैं, भगवान है, इस तरीके की चीज कर रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, चिर आयु हो, लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो, इस तरीके की चीज। ओ क्लाउड फ्लाई लाइक ए बर्ड, ओ पक्षी की तरह उड़ सकता है, ओ मतलब ये कह रहा है, कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे आई विश आई वेयर अ किंग, काश में एक राजा होता। आई विश आई वेयर अ किंग, देन आई रूल्ड ओवर द किंगडम, ओवर द चकमहिला, ओवर सीतामढ़ी, ओवर बिहार। मतलब यदि मैं राजा रहता तो चकमहिला, बिहार या जो भी होता वहाँ पर अपना शासन करते। ये एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी भावना को बता रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो टोटल 5 प्रकार था। ये 5 प्रकार, इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी फिक्स है कि इसके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है एक्सक्लेमेटरी में, इसमें ध्यान रखना होगा उसके एक्सप्रेशन को, इसके एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो टोटल 5 प्रकार है सेंटेंस के। या अगर सेंटेंस के 5 प्रकार को आप वीडियो को देख रहे हैं अंत तक, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बढ़िया से एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, तो हम आपके लिए फिर एक नए वीडियो लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने 4 दोस्तों के पास कम से कम जरूर शेयर करें।